सोनागाछी युवा कवि दीपक जायसवाल की रचना। इस कविता में कवि ने सोनागाछी, जिसे वेश्यावृत्ति का सबसे बड़ा केंद्र एशिया में माना जाता है, वहाँ की हजारों लाखों महिलाओं के दर्द और उनकी अंतहीन पीड़ा को शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। इस कविता में एक ऐसी लड़की की दर्द भरी जीवन गाथा हमारे सामने आती है और हमारी संवेदनाओं को झकझोरती है, जिसका पूरा जीवन नर्क बन जाता है और उसके जैसी हजारों लाखों लड़कियां आज भी इस तरह का जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। आइए सुनते हैं कविता सोनागाछी। एक वेश्या की जिंदगी में सबसे बुरा क्या होता है? तुम बताओ, अच्छा ही क्या होता है? जब तुम्हें ठेला गया किसी बूढ़े हबशी के पास पहली दफा, जिसने तुम्हारे मांस को नोच खाया गिद्धों की तरह, डरी हुई थी तुम, दर्द से भर उठी थी। तुमने निढाल पड़े हुए शरीर से बची हुई पूरी ताकत समेटकर दर्द से रुंधे आंसुओं से तर गले से सबको आवाज लगाई, अपनी माँ को, बाऊजी को और चाचा जी को। तुम महज उस समय 8 की थी और उसी साल मैंने तीसरी क्लास पास की थी। मेरी माँ ने दोनों हाथों में भरकर मुझे दुलार किया था। पिताजी लाए थे ढेर सारे खिलौने। जब तुम्हारे चाचा तुम्हें बेच गए यहाँ सोनागाछी में, हर सोनागाछी में तुम्हारी तरह फेंके जाते हैं 8 से 10 नए मांस के टुकड़े खाने के लिए चील, गिद्धों और कौवों को। शराब पिए मवाली और दिन के सफेद पोश इज्जतदार साथ साथ लगाते हैं तुम्हारी देह का भाव। तुम छोटी हो और डरी हुई हो, इसलिए तुम्हारे मिलेंगे ज्यादा भाव। तुम जितना चीखोगी, चिल्लाओगी, रोओगी, तुम्हारा दाम बढ़ता जाएगा। तुम्हारी डिमांड भी बढ़ेगी साथ साथ। तुम्हारी कोठे वाली दलाल अपनी तिजोरियां भरती जाएगी। जब तुम समझ जाओगी कि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आने वाला, चाहे तुम जितना रो लो, चिल्ला लो, तब तुम खुद को कर दोगी निढाल हबशी गिद्धों के आगे, और तब तुम्हारी डिमांड गिर जाएगी। फिर एक नया मांस का टुकड़ा चाहिए उन्हें। फिर तुम्हारे मरने के तरीके का गणित और ज्योतिष बदल जाएगा। तब तुम्हें मारा जाएगा भूख से, या फिर आ लगेगी तुम्हें कोई बीमारी, और तब तुम्हें फेंक दिया जाएगा सोनागाछी की किसी अंधेरी गली सड़क पर। शायद उस समय मेरी शादी हो रही होगी। मेरे पिता लुटा रहे होंगे मार अराफात धन। नेताजी से लेके सारे बड़े अधिकारी टकरा रहे होंगे जाम। हंस हंस के दोहरे हुए जा रहे होंगे किसी संता बंता के भद्दे से जोक पर। यदि तुम भाग्यशाली रही
महीने 2 महीने, साल 2 साल में खुद को संभाल ना सकी तो मर जाओगी किसी सड़क किनारे रोग और भूख से। लोग तुम्हें हिकारत से देखेंगे, दूर से जाएंगे यह कहते हुए कि तुम वेश्या थी, कि कहीं तुम्हारी हमेशा के लिए खुली रह गई आंखें भी उन्हें छू ना ले, जबकि इनमें से बहुतों ने तुम्हें नोचा था, खाया था और फिर कुछ क्षणों के लिए भारत में रह रही मर रही 50 लाख वेश्याओं में से एक कम हो जाएगी, जिसकी जगह देने के लिए किसी सोना को फिर खरीद लिया गया है, उठा लिया गया है और पहुंचा दिया गया है तुम्हारी जगह। कोई कैंडल नहीं जलेगी, ना निकाला जाएगा मार्च, ना कोई धरना होगा जंतर मंतर पर तुम्हारे वास्ते, ना कोई करेगा भूख हड़ताल, ना कोई नेता देगा बयान और ना तुम खबर ही बनोगी किसी अखबार में। तुम जैसे मरते हैं हर दिन हर क्षण, तुम मरो, तुम्हारी फिक्र किसे है। समाज की स्मृति से तुम उसी दिन भुला दी गई जिस समय तुम महज 8 बरस की थी, जब तुम्हें बेच दिया गया। रोज तुम्हें गिद्ध नोचते, जब मदद के लिए बुलाते बुलाते तुम्हारा गला थक गया। रोते रोते जब तुम्हारी आवाज रुंध गई, किसी के कानों तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंची, किसी के भी संवेदनशील कानों तक तुम्हारी रोती चीखती लाचार आवाज नहीं पहुंची। इस दुनिया में कोई हृदय नहीं रह गया था जिस तक तुम्हारा दर्द पहुंचता। उस दिन ही तुम मर गई थी और भुला दी गई थी। तुम्हारा कोई देश नहीं, नहीं है तुम्हारा कोई विष्णु, ना ही आएंगे कोई तुम्हें बचाने के लिए आसमानी देवता। तुम सिर्फ वेश्या हो और जब तुम्हें जबरन सोनागाछी में लाया गया था, महज तुम 8 बरस की थी।